तो चलिए हम आपको अब दिखाते हैं ट्रेड फेयर के रंग। और दिल्ली के भारत मंडपम में ये ट्रेड फेयर है जहां पर अलग अलग रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने स्टॉल्स उतनी कहानियां, जितने कलाकार उतनी कहानियां आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। हर स्टॉल का अपना अलग कलर है, अपनी अलग कहानियां हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि आप दिल्ली में है, दिल्ली में ट्रेड फेयर चल रहा है और आपकी दिल्ली की हवा के हिसाब से आपको यहाँ पर शहद मिल रहा है। आप ये बताइए, मैंने सुना है दिल्ली का AQI लेवल चेक करके आप शहद बना के लाए दिल्ली वालों के लिए। देखिए, दिल्ली में क्या होता है कि सर्दियों में थोड़ा सा जो है पोल्यूशन की वजह से थोड़ी कफ कोल्ड कंजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है लोगों में, तो जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी, इम्यून सिस्टम भी जो है थोड़ा सा इफेक्ट आता है। तो उसके लिए यूकलिप्टस हनी और जो सिद्र हनी है वो बहुत अच्छा रहता है, जो हमारे कफ कोल्ड कंजेशन को बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें बहुत ही लाभदायक होता है। चलिए, ये एक चीज है। यहाँ पर आपको ये बता दूं, ये शहद है जो आपको आपकी बॉडी, आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना है, या फिर अगर आपको अपने सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या, उस हिसाब से आपको ये एक मेडिकेटेड हनी यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा किस्से बहुत हैं, कहानियां बहुत हैं, हर स्टॉल की अपनी एक अलग कहानी है। यही है ट्रेड फेयर के रंग। दूर दूर से जहां पर यहाँ पर कलाकार पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर आर्टिस्ट पहुंचे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो कि हथकरघा इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसमें चाहे वो लोग हों जो कि रेशम से सिल्क बनाते हैं, या फिर वो लोग हों जिनकी गचक बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे कहा यह भी जाता है कि जिसने वो गचक खा ली ना, वो जंग जीत के आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी राजस्थान के उस गजब वाले की, जो बिल्कुल ठीक यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इनकी कहानी क्या है वो अब हम आपको दिखा देते हैं, देखिए जरा। राजस्थान के इस श्री श्याम तिलपट्टी जयपुर, ये हम यहाँ पहुंच चुके हैं। और जो यहाँ की तिलपट्टी की खासियत है, जो मुझे बताया गया, वो ये बताया गया कि राजा महाराजा यहाँ आते थे, ये लेके जाते थे, खाते थे और जंग जीत के आते थे। बहुत सारी गजक लेके आए, कई प्रकार की गजक लेके आए। ये है ब्यावर की तिलपट्टी। ये हिंदुस्तान में एक ही जगह बनती है और बिकती हर जगह है। ये सिंगल तिल पे बनती है, एक तिल पे दूसरा तिल नहीं होता है इसके ऊपर। और ये औरतों से बिठा के फिर बनवाते हैं हम, कोई मशीन वगैरह यूज नहीं होती है इसके अंदर। नॉर्मल पट्टी अगर आप खाएंगे तो च्यू जब आप करते हैं तो वो आपके दांत पे चिपकती है। ये एक्चुअली दांत पे नहीं चिपक रही है। बहुत बढ़िया, गजब। एक ये है हमारे पास में बिना दांत से खाने वाली गजक। बिना दांत से खाने वाली? बिना दांत से खाने वाली गजक है। इसको क्या है, छोटा बच्चा खाए, बड़ा बुजुर्ग खाए, ये दांत लगाने की जरूरत नहीं है, होठों से गजक टूट जाता ही है, इसलिए कस्ता गजक कहते हैं इसको। ट्राई करती हूँ। ये नॉर्मली हमको मैंने मार्केट में देखी है, स्पेशली विंटर सीजन में आती है, लेकिन इसका टेस्ट क्या है वो ट्राई कर लेते हैं। तो आपके यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी बिक रही है? इस वक्त हमारे पास में बिक रही है साहब ये रजवाड़ी बर्फी। इसको जो राजा महाराजा जाते थे और इसको खा के जाते थे और जंग जीत के आते थे। मैं इसी का इंतजार कर रही थी, रजवाड़ी बर्फी का। ड्राई फ्रूट में बनती है ये, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, देसी घी में। अच्छा, इसमें चीनी है या गुड़ है? गुड़ में मैडम, गुड़ में। सीजन गुड़ का है तो गुड़ ही खिलाएंगे आपको। सच में बर्फी वाला टेस्ट है। मैं अब आपको सच्ची बताऊं, मुझे सबसे बढ़िया रजवाड़ी बर्फी लगी है। आप भी जंग जीतने का शौक रखते हैं। हम रंधावा है ना, हम मिलते ही आपको रण क्षेत्र में है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको भी जंग जीतने का शौक है। कुल मिलाकर अगर आप आ रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशन अगर है तो आप सच में चलिए, आपका प्यार है तो हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। सच में आप ये वाली जो बर्फी है ना, रजवाड़ा बर्फी, वो जरूर 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 ट्राई कीजिए। उसके अलावा सारी गजक बहुत अच्छी है। तो ये रंग है ट्रेड फेयर के। खाने के लिए मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। बेचारे मेरे कैमरा पर्सन कैमरा के उधर इंतजार कर रहे हैं कि मुझे भी कुछ दोगी या नहीं दोगी। साइन ऑफ करते हैं और उसके बाद उनको भी गचक का स्वाद चखाते हैं। मेरे साथ है मनीष, मैं आपके साथ नवजोत रंधावा, ट्रेड फेयर के रंग दिखा रही हूँ दिल्ली से। आप लोग ये स्टोरी देख रहे थे ना, वहीं से स्टूडियो से और हमारे न्यूज रूम से मैसेजेस आ चुके हैं कि ये गचक ले आइएगा। अब एक और थोड़ी सी गर्ल्स जो अपनी स्टूडियो में बैठी हैं उनको थोड़ी सी ललचाने वाली स्टोरी बता दूं कि विंटर सीजन शुरू हो गया है एंड दोज आर वेरी फॉन्ड ऑफ फेरेंस, कश्मीरी कढ़ाई के, और साथ ही साथ आपको कश्मीरी ड्रेसेस बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये भी वैसा ही एक एक्सक्लूसिव स्टॉल है। यहाँ पे सबसे अच्छी खास बात इस बार क्या अलग चीज लेकर आए? मैडम, हमारे पास सबसे बढ़िया चीज़ हमारे पास अभी पश्मीना का है। समथिंग मून लाइट में आता है, जो दोनों से वेयर कर सकते हैं मैडम। 1 man वर्कमैनशिप इन दैट पीस 2.5 month, 2.5 month। 2.5 महीने लगते हैं उसको तैयार करने में। और उसका रेट क्या है, प्राइस क्या है? मैडम 65,000, 50,000, 40,000। 40,000 तक वो जाता है। एक नॉर्मल डेली वेयर फेरन कितने का दे देंगे? नॉर्मल डेली वेयर फैन कैश्मीर का आता है मैडम, वूलन का, वो पड़ेगा आपको 1800, 1500
like this. रेट साथ साथ इसलिए बताती जा रही हूँ कि आप लोग आइए और आपको एटलीस्ट समझ में आए कि कहाँ जाना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये खादी का पूरा पवेलियन है जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर आपको कर्नाटका साड़ीज लेनी है तो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी, यानी हर क्षेत्र की अलग अलग जगह की अलग अलग चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप लोग आए हैं जयपुर से, लेकिन जयपुर में तो सिल्क मिलती नहीं है, इतनी बनारसी सिल्क कहाँ जयपुर से? उड़ीसा जाजपुर से हैं हम। अच्छा, जाजपुर से आप लोग आए हैं, ओके। तो क्या क्या लेकर आए हैं? उड़ीसा से साड़ी है, साड़ी ही है। Silk है, it's all khadi silk. Yes, yes, and all handcrafted products. अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको आगे भी बताती जाऊं, वो ये है कि यहाँ पे मुझे घी लिपस्टिक मिली है। फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि घी लिपस्टिक क्या होती है। वो एक्चुअली घी में उसको बनाया जाता है विद अ वेरी नेचुरल कलर्स, जो आपके लिप को एकदम से नरिश करेगी, हाइड्रेट रखेगी, और उसके साथ ही साथ वो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और एक और बड़ी खास बात हमें जो देखने को मिली थी वो ये है कि काजल, जो पुराने जमाने में हमारी नानी दादियां बनाया करती थी काजल, बिल्कुल उस तरह का काजल है, यानी कि सब चीजें ऑर्गेनिकली बनाई गई हैं और उसी तरीके से इनको यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। नवजोत, तस्वीरें आप दिखा रही हैं, हम देख भी रहे हैं, और जो चीजें आपने बताई, जाहिर सी बात है कि अब विंटर सीजन आ गया है, तो ऐसे में खास करके जो क्रीमी चीज है वो ज्यादा और ऑर्गेनिक खास करके लोग पसंद भी करेंगे। ये बताइए, अभी तक जितने स्टॉल्स आपने दिखाए हैं वो इंडियन है ज्यादातर, क्या यहाँ पर विदेशों से भी कुछ स्टॉल्स लगाए गए हैं, और अगर है तो उनमें क्या खास? मैं आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाई हूँ। आप चाहे तो एक बार सवाल प्लीज रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाई हूँ। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं जानना चाहूंगी आपसे, आपने जो अभी तक स्टॉल्स दिखाए हैं वो भारत के, जैसे पश्मीना आपने दिखाया तो ऑब्वियसली कश्मीर का वो स्टॉल है, तो ऐसे ही तमाम तरह की चीजें आपने दिखाई, लेकिन क्या यहाँ पर इंटरनेशनल यानी कि बाहर से, विदेशों से भी लोग आए हैं, उनके स्टॉल्स भी लगे हैं, और अगर हैं तो क्या खास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां तक इंटरनेशनल स्टॉल की बात है, मैं इस वक्त 6 नंबर पवेलियन में मौजूद है, जहां पर खादी है और साथ ही दूसरी टेक्सटाइल चीजें, यानी कि हिंदुस्तानी शुद्ध। लेकिन इंटरनेशनल स्टॉल्स जो है वो दूसरी साइड है। कंपैरेटिवली जो हम लोग हर बार देखते हैं, पिछली बार से कंपैरेटिवली थोड़े कम आए हैं। लेकिन मैं एक चीज जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व की है, जितना मैं अभी तक प्रगति मैदान घूमी हूँ, आप यकीन मानिए देसी का बोलबाला है। हम जो कहते हैं ना कि वोकल फॉर लोकल, वो वाकई इस बार यहाँ पर नजर आ रहा है। लोग इंटरनेशनल स्टॉल्स पर कंपैरेटिवली बहुत कम है, और जो हमारे शुद्ध देसी स्टॉल्स हैं ना, जो भारत के स्टॉल्स हैं, वहां पर लोग ज्यादा आ रहे हैं। उन्हीं पवेलियंस में लोग ज्यादा एंट्री कर रहे हैं। और लोगों से भी मेरी बातचीत हुई, उनका यही कह रहा था कि इंटरनेशनल से बेटर है अपना देश और देसी रंग। बिल्कुल नवजोत, ये बताइए कि हम लोग जैसे यहाँ से तस्वीरें देख रहे हैं, काफी कुछ शॉपिंग करने लायक चीजें नजर आ रही हैं, तो क्या कुछ आइटम हो सकते हैं कि आप हमारे लिए वहां से ले आए या फिर हम आ जाएं? वैसे गजक इसमें जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा। आपको खाना ये जो गजक की डिमांड हो रही है ना, वो आप ही के इलाके से आई है गजक, तो मैं यहाँ से तो ले आऊंगी टेस्ट के लिए, लेकिन उसके बाद अगर कॉन्टिनेशन चाहिए तो सुनीता वहां से लाएगी। नाउ कमिंग टू जेंजी, दीपिका, फिरिंग्स बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, काफ्तान स्टाइल फिरिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये वाकई बहुत अच्छे हैं। ये हमारा आजकल जेंजी खूब आजकल फिरिन विरिन पहन रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अब फिर से वही बात कहेंगे, शगुफ्ता होती तो पक्का मेरे को टॉन्ट मारती कि आपकी नजर साड़ियों पे हमेशा रहती है। तो देखिए, ये फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही खूबसूरत काथा वर्क की साड़ियां हैं, और ये मैं सच में दिखाना चाहूंगी, सो ब्यूटीफुल। ये ग्रीन साड़ी दिखाइएगा, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये साड़ियां हैं। और ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये चीजें आपको केवल यही मिलेंगी। बहुत से लोग हैं दूर दूर से आते हैं, और वो यहाँ इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ की जो एक्सक्लूसिव चीज है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और एक और चीज ये है कि अब भाई लड़के पीछे ना रह जाएं, पीसीआर वाले पता चले कि मुझे बोले सब कुछ लड़कियों के लिए दिखा दिया, हमारे लिए कुछ दिखाया नहीं, तो पीसीआर वालों के लिए बता दूं भाई, मेन के लिए बहुत अच्छी अच्छी जैकेट्स यहाँ पर मौजूद है। ह्यूज वैरायटी जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। विंटर्स शुरू हो गए, तो अगर आप चाहें तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी। एक खादी स्टॉल है हॉल नंबर 6, जहाँ की एक्सक्लूसिव चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं कारीगर अपनी अपनी आर्ट्स को लेकर। चलिए देखिए, दिल्ली में एक ऐसा फैशन प्लेस देखने को मिला है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर फैशन, तकनीक और कहानी का संगम लुभा रहा था। बिल्कुल, यहाँ बॉलीवुड सितारों से लेकर ह्यूमनॉइड रोबोट्स रैंप पर चले। फैशन की इस शाम ने वर्तमान और भविष्य के बीच की सीमाओं का अंतर कम कर दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
फैशन और तकनीक की कहानी का ये संगम जो आप रैंप पर चलते देख रहे हैं फाल्गुनी शेन पीकॉक शो का है, जहां ग्लैमर रैंप पर सिर्फ चला नहीं बल्कि विकास के रूप में चमकता नजर आया। हल्की रोशनी, भविष्य को महसूस दी ध्वनियों के बीच शो की शाम की शुरुआत तमन्ना भाटिया के साथ हुई। काले रंग के अपने खास परिधान में ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ रैंप पर तमन्ना की कदमताल एक अद्भुत माहौल बना रही थी, जहां परिधान मनुष्य और रोबोट में अंतर दिखा रहा था, वरना भविष्य और वर्तमान मानो एक साथ कदमताल कर रहे थे। फिर बारी आई एक्टर शाहिद कपूर की। ब्लैक अटायर में उनका लुक सहज था तो स्टाइलिश भी था। स्लीक टेलरिंग और फ्यूचरिस्टिक अंदाज का एक अनोखा संगम रैंप पर नजर आया। ग्लैमबॉट ने शो के हर पल को सिनेमाई बारीकी से कैद किया। रैंप पर चलते इस रोबोट शो की शाम की कहानी के मुख्य पात्र थे। उनकी चाल में एक काव्य, उनके मुड़ने रुकने में मानवीय लचक उनको स्पेशल बना रही थी। तकनीक का ये कोमल प्रयोग सबको लुभा रहा था। रैंप पर चलने के बाद इन ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स के साथ हमें भी कुछ पल बिताने का मौका मिला। गले मिलते इन रोबोट्स की हरकतें, उनकी प्रतिक्रिया तकनीकी होकर भी भावनाओं से भरी मानवीय थी। फाल्गुनी और शेन पीकॉक का ये कलेक्शन उनके खास ग्लैमर स्टाइल के साथ तकनीकी तड़का लिए हुए भी था। मेटेलिक टोन, डिजाइन किए गए सिलहूट और बोल्ड स्ट्रक्चर यहाँ एक ऐसी दुनिया दिखा रहे थे जहाँ फैशन महज एलीट सिंबल बनकर नहीं बल्कि एक बेहतरीन कल्पना बनकर सामने आया। क्षितिजा गोसावी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली की चकाचौंध के बीच एक और दुनिया है संघर्ष की, सपनों की और उन उम्मीदों की जिन्हें हर रोज एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, आपको बता दें दिल्ली में ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनके लिए फैशन और रैंप सिर्फ शब्द हैं, हकीकत नहीं। फैशन फॉर अ कॉज 2025 में ऐसे बच्चे सितारों के साथ हाथ पकड़कर रैंप पर चले और ये संदेश दिया कि सपने किसी भी हालात के मोहताज नहीं होते। दिल्ली के धनमिल में फैशन और फिलैंथ्रोपी का अनोखा संगम देखने को मिला। लक्ष्यम और द धनमिल की ओर से आयोजित फैशन फॉर अ कॉज 2025 में कई मशहूर डिजाइनर्स शामिल हुए। खास बात यह है कि इस फैशन शो में लक्ष्यम एनजीओ से जुड़े बच्चे भी रैंप पर उतरे। सो बेसिकली लक्ष्यम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 15 साल पहले शुरुआत हुई थी और इन बच्चों के साथ ही शुरुआत हुई थी। मेजरली हमारा विजन है कि कोई भी बच्चा सड़क पर ना रहे, उनको स्ट्रीट टू स्कूल इज़ आवर मिशन। एंड हम लोग दिल्ली में 9 बस्तियों में काम करते हैं। एंड ये शो की शुरुआत इसलिए हुई थी बिकॉज जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करा हमारे पास पैसे नहीं थे। सो ऑफ कोर्स यू नीड मनी to run, to do any welfare activity. So as part of raising awareness, advocacy and fundraising, this show was started. पिछले 15 सालों में सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुपम खेर, बोमन ईरानी जी, everyone has come on board and supported. From India top designers रोहित बाल, अंजू मोदी, वरुण बहल, they all have been part of a family. And अब धनमिल भी हमारा एक नया रिश्ता जुड़ा है जिसमें कि हम लोग यहाँ पर शो करते हैं to raise awareness and advocacy for the organization. जब नन्हे सितारे रैंप पर उतरे तो माहौल बदल गया। लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। गरीब और अभाव के बीच पलने बढ़ने वाले इन बच्चों की आंखों में गजब की चमक और उनके कदमों में जबरदस्त आत्मविश्वास दिखा। रैंप पर इनकी चाल किसी सुपरस्टार जैसी दिखी। बच्चों ने फैशन की इस महफिल में ऐसा रंग जमाया जिसमें सभी झूमने के लिए मजबूर हो गए।
फैशन के इस मंच पर देश के दिग्गज डिजाइनर शांतनु और निखिल, वरुण बहल और जे वालिया ने अपने एक्सक्लूसिव कलेक्शंस पेश किए। लेकिन असली चमक इन आउटफिट्स में नहीं, उन बच्चों की मुस्कान में दिखी जो आज खुद को किसी सुपरस्टार से कम महसूस नहीं कर रहे थे। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की, जो कम से कम उत्तर भारत में धीरे धीरे सर्द होता जा रहा है। एक दिन पहले यानी कि रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान इतना कम था कि एक नया रिकॉर्ड ही बन गया है। मौसम विभाग ने बताया कि इतना कम तापमान नवंबर का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड टूटा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसका संकेत तो ये हुआ कि दिल्ली में कड़ाके वाली सर्दी दस्तक दे चुकी है। ऊपर से पोल्यूशन बरकरार है। ऐसे में अभी सभी को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि जब ठंडी हवा चलेगी तब पोल्यूशन कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सुबह और रात के वक्त सर्द हवाओं से लोगों का सामना होने लगा है, यानी एनसीआर में अब प्रचंड ठंड हो चली है। आलम यह है कि दिल्ली में नवंबर की ठंड ने इस बार 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर टेम्परेचर 10 से नीचे आ जाते हैं तो कोल्ड एयर कंडीशन जो है वो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हो जाती है। मौसम विभाग की माने तो रविवार को दिल्ली में पारा 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम रहा, जबकि नवंबर 2022 में पारा 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। इसी तरह 2023 के नवंबर महीने में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री और 2024 में 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग ने पहले ही सोमवार को हल्की धुंध की संभावना जता दी थी और ऐसा हुआ भी। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के वक्त हल्का कोहरा दिखा, जिसकी वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आई। जो सिलसिला है लगभग स्टेबल रहेगा, आगे कोई इसमें बड़ा अंतर नहीं आएगा। अभी जो आएगा अंतर वो सेकंड वीक में आएगा। और जहां तक विजिबिलिटी का जो है कंसर्न है, अभी डिस्टेंट जो है आपको सुबह सुबह में फॉग और सेलो फॉग टाइप कुछ देख सकते हैं आप। ठंड में हवा की रफ्तार कम होने का सीधा असर एयर क्वालिटी पर पड़ता है। यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शांत हवाएं और ठंडी रातों की वजह से प्रदूषण कायम है, लेकिन हवा चले तो प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिन ठंड के लिहाज से और चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही पॉल्यूशन भी इसी तरह बरकरार रह सकता है। ऐसे में हालात बदलने तक सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्दी की ठंड, सजे हुए पेड़ और लोगों की भीड़। सोचिए जब पेरिस के मशहूर चैम्प्स एलिसिस पर एक साथ क्रिसमस लाइट जलती है तो नजारा कैसा होता होगा। तो चलिए नजारा कैसा है देख ही लेते हैं। वो पल जिसके इंतजार में पूरा पेरिस रोशनियों में डूब गया, देखिए। पेरिस की शाम, ठंड भरी हवा और चैम्प्स एलिसिस पर उमड़ती हुई भीड़। 10, 9, 8। लोग अपने मोबाइल को ऊपर उठाते किसी पल का इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ शोर शराबा, उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। फिर खत्म होता है काउंटडाउन और पेड़ों पर दौड़ती नजर आई झिलमिलाती लहरें। नीली चमकदार रोशनी ने अपना रंगीन जादू पूरी सड़क पर ऐसा बिखेरा कि मानो हमें अपने क्रिसमस आने की दस्तक दे रहा हो। इन रोशनियों के बीच सजा पेरिस का मशहूर दरवाजा आर्क दे त्रिमोर्फे, साथ में गूंजता म्यूजिक और उसके बीच लाइट से सजे पेड़ और किसी की नहीं बल्कि क्रिसमस सेलिब्रेशन की धूम है। यहाँ दर्शकों की भीड़ इसका अनुभव करने पहुंची है। सड़क के दोनों तरफ पेड़ ऐसे चमक रहे हैं जैसे आसमान से तारे तोड़कर उनके ऊपर लटका दिए गए हों। हर तरफ लोग अपने मोबाइल निकाले हुए एक एक झलक को कैप्चर करते नजर आ रहे हैं।
कोई तस्वीरें खिंचवा रहा है तो कोई वीडियो बना रहा है, लेकिन सभी के चेहरे पर खुशी और हैरानी भी साफ झलकती नजर आ रही है। लाइट और म्यूजिक का ये बेहतरीन संगम पूरे चैंप्स एलिसीज में भव्यता का एहसास करा रहा है, जिसमें हर कदम पर क्रिसमस का एहसास साफ साफ महसूस होता भी नजर आ रहा है। लोग बस इस दृश्य की खूबसूरती को देखते ही जा रहे हैं। कभी पेड़ों की रोशनी, कभी आर्क दे त्रिमोर्फे की शान, तो कभी आसपास की भीड़ का उत्साह। क्रिसमस सीजन का ये शानदार वेलकम पेरिस को एक बार फिर दुनिया का सबसे चमकता शहर बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी की दुनिया में एक नई क्रांति की। जरा सोचिए, अगर किसी बड़ी बीमारी की सर्जरी अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स करें, वो भी ऐसे ऑपरेशन जो अब तक सिर्फ बेहद अनुभव वाले विशेषज्ञ डॉक्टर ही कर पाते थे, तो कैसा होगा? बिल्कुल, लेकिन अब टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने दावा किया है कि उनका ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस सिर्फ मशीन नहीं बल्कि ऐसा सुपर ह्यूमन है जो कि मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को बेहद आसान तरीके से अंजाम दे सकता है। अब वो दिन दूर नहीं जब बेहद जटिल सर्जरी को भी बेहद सरल तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा। अब मुश्किल ऑपरेशंस के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन यानी ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस रोबोट की जरूरत होगी। टेस्ला की सीईओ एलॉन मस्क ने अपने नए विजन में कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी पेश की है। उन्होंने दावा किया है कि उनका ह्यूमनॉइड रोबोट मेडिकल साइंस की दुनिया में क्रांति ला सकता है। एलॉन मस्क के मुताबिक ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस भविष्य में इंसानी डॉक्टर्स से भी कठिन सर्जरी कर सकता है। मस्क के मुताबिक ये रोबोट ऐसे सुपर ह्यूमन ऑपरेशंस कर पाएगा जो अभी तक केवल एक्सपर्ट डॉक्टर के ही बस की बात थी। मस्क का विजन है, अगर ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का सपना सच हो पाया तो हेल्थ केयर सुविधाएं बेहद आसान और सस्ती हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी इस तकनीक को अस्पतालों में इस्तेमाल करने का लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आईसीयू से लेकर बड़े ऑपरेशन थिएटर तक मेडिकल सेटअप पूरी तरह से बदल सकता है। अलबत्ता रोबोट सर्जरी का भविष्य तो पहले से ही देखा जा रहा है। अलग अलग रोबोटिक सर्जरीज अंजाम दी भी जा रही हैं, लेकिन मस्क का ये विजन इसे अगले स्तर पर ले जा सकता है। फिलहाल मस्क का ऑप्टिमस अभी टेस्टिंग और डेवलपमेंट के दौर में है, लेकिन मस्क ने संकेत दिए हैं कि अगले कुछ साल में ये अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, चाय पर चर्चा में आज के लिए फिलहाल हमारे साथ इतना ही, लेकिन कल शाम 5 बजे फिर मुलाकात होगी गर्मा गर्म चाय और ढेर सारी खबरों के साथ।